आज बांग्लादेश की एक अदालत में तालियों की आवाज गूंजी। किसी मैच की जीत पर नहीं, बल्कि एक इंसान की मौत की सजा पर। शेख हसीना, वो नाम जिसे कभी बांग्लादेश की आयरन लेडी कहा गया, आज डेथ रो पर खड़ी है। ये तालियां न्याय की थी या बदले की? जिस लीडर ने अपनी आधी जिंदगी देश को संभालने में लगा दी, वो आज कागज के फैसले से कातिल, तानाशाह एंड गुनहगार साबित हो गई। और आज पूरा साउथ एशिया एक सवाल पूछ रहा है, क्या शेख हसीना को सच में फांसी दी जाएगी? क्या उनको जबरन भारत से वापस ले जाया जाएगा, या ये पूरा एक पॉलिटिकल बदला है? आज हम डिकोड करेंगे वो सच्चाई जिसने बांग्लादेश को हिला दिया और जिसका असर पूरे रीजन पर पड़ने वाला है। सो आई एम डॉक्टर बिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1975 ढाका की एक सुबह एक छोटी सी लड़की शेख हसीना अमेरिका में थी, पर घर से एक फोन कॉल आती है और फोन के दूसरी तरफ सिर्फ दो शब्द, सब खत्म हो गया। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर, गोली से छेद दिए गए। पूरी फैमिली को मार दिया गया। सिर्फ एक लड़की बची, शेख हसीना, क्योंकि वो देश के बाहर थी। वक्त बदला, हसीना वापस आई, पावर में आई, देश स्टेबल हुआ, जीडीपी बढ़ा, गारमेंट फैक्ट्री दुनिया में छा गई। लोग बोलते थे हसीना ने बांग्लादेश को गरीबी से उठा दिया, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क साइड होता है। अपोजिशन के लीडर्स जेल गए, मीडिया चुप रहा, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट दबाए गए। बांग्लादेश का ग्रोथ तो बढ़ा, लेकिन डेमोक्रेसी छोटी होती गई। 2024 का जुलाई, ढाका की हवा में गर्मी थी, पर उससे ज्यादा कहीं गर्मी थी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के दिल में। सब लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के चलते हुआ, पर दोस्तों ये सिर्फ एक ऊपर की लेयर है। बांग्लादेश में 2024 के जुलाई में जो प्रोटेस्ट हुआ वो सिर्फ कोटा सिस्टम की वजह से नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी कहानी थी। सालों से इकोनॉमी स्लो चल रही थी, गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, इन्फ्लेशन 40% तक पहुंच गया था, सैलरी फ्रीज एंड जॉब्स ऑलमोस्ट जीरो। ऊपर से कोटा सिस्टम ने स्टूडेंट्स को तोड़ दिया, क्योंकि बांग्लादेश की 46% सीट कोटा में जाती थी और स्टूडेंट्स को लगता था उनका टैलेंट मैटर ही नहीं करता। पिछले 10 से 12 सालों में जब भी स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, पुलिस ने क्रैकडाउन किया। इस बार भी जब प्रोटेस्ट बढ़े, इंटरनेट स्लो कर दिया गया, न्यूज बंद हो गई। स्टूडेंट्स को लगा सरकार सच को दिखाने नहीं देगी। और फिर महंगाई, करप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड हो गया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक रूल के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए लड़ने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। इसी फ्रस्ट्रेशन ने जुलाई में बांग्लादेश को एक्सप्लोड कर दिया। फिर आए वो विजुअल्स, टीयर गैस, हॉस्पिटल रेड्स, ड्रोन फायरिंग की बात, हेलीकॉप्टर से बुलेट्स, हॉस्पिटल में एंट्री ब्लॉक, लेक के पास बॉडीज का मिलना, स्टूडेंट्स मिसिंग। यूथ टूट गया, उन्हें लगा हम जॉब्स के लिए लड़ रहे हैं, पर सिस्टम हमें खत्म कर रहा है। और जब यूथ टूट जाए तो सरकार की कुर्सी भी हिल जाती है। कैंपस से कैपिटल, कैपिटल से बॉर्डर, हर जगह फायरिंग। हसीना को एक क्लियर मैसेज मिल गया, बांग्लादेश अब उनके कंट्रोल में नहीं। और फिर 5 अगस्त 2024, वो रात जिसमें बांग्लादेश का पीएम अपने ही देश से निकल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना को सबसे सेफ जगह मिली इंडिया, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा मुल्क था जो शेख हसीना को सिक्योरिटी, शेल्टर प्लस पॉलिटिकल कवर दे सकता था। शेख हसीना का ट्रायल हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ढाका में। ये वही ट्रिब्यूनल था जो 1971 के क्राइम वॉर्स के लिए बना था, जिसे हसीना ने खुद 2010 में बनवाया था। चार्जेस जिसमें कोर्ट ने शेख हसीना को गिल्टी बोला, किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स, ऑर्डरिंग शूट एट साइट, drone and helicopter firing, burning bodies to hide evidence, failure to stop atrocities. कोर्ट ने उनको बोला हसीना supervised crimes against humanity. That's why punishment is death penalty. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शेख हसीना को सजा मिलेगी? क्या इंडिया उन्हें वापस भेजेगा? दोस्तों सुनिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। हम किसी को उस देश में नहीं भेज सकते जहाँ उसकी जान को खतरा हो। और बांग्लादेश का केस भी पॉलिटिकल है। इंडिया पर दुनिया की नजर है, हम ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। इसीलिए सच सिंपल है, इंडिया हसीना को वापस नहीं भेजेगा। तो क्या करेगा इंडिया? शायद उसे किसी थर्ड कंट्री भेज दे, जैसे यूएई, कनाडा एंड यूरोप। देखिए, आप सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है। बंगाल के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ेगी, इलीगल माइग्रेशन फिर से स्पाइक होगा, असम, त्रिपुरा और मेघालय पे प्रेशर आएगा, चाइना बांग्लादेश को हक करेगा और पाकिस्तान उसका शोल्डर बन जाएगा। इंडिया की ईस्टर्न सिक्योरिटी रिंग कमजोर हो सकती है।
इसे बांग्लादेश का डिसीजन नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करेगा। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ एक लीडर की नहीं होती बल्कि हम सबकी होती हैं। शेख हसीना एक कंट्रोवर्शियल लीडर थी, पर एक सच ये भी है कि उनकी जिंदगी ट्रेजेडी से शुरू हुई और ट्रेजेडी की थ्रेट में खत्म हो रही है। बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां या तो वो अपने फ्यूचर की तरफ जाएगा या फिर 1971 की गलतियों को दोबारा दोहराएगा। आप क्या सोचते हो, ये सजा एक इंसाफ है या फिर एक पॉलिटिकल बदला? कमेंट्स में बताओ। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।